तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, नोवाबी यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है यार। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ यार। जितने भी बच्चे आप लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में इंटर के लिए एडमिशन चाहते हैं, इंडिया का झारखंड का सबसे टॉप कॉलेज आपको पता होगा झारखंड का, तो इसमें एडमिशन कैसे होगा इस बार मैं आपके लिए इसके लिए पूरी डिटेल्स लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना यार। कैसे एडमिशन लेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब योग्यता क्या रहनी चाहिए, क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आप वहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हो, पूरी डिटेल्स दूंगा, पूरे ध्यान से देखना। आर्ट्स लेना हो या कॉमर्स लेना हो या साइंस, कुछ भी आप वहाँ पे लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट www.sxcrani.org से यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो देख लीजिए, ये पे आपका ऑफिशियल साइट है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जारी हो गया है, 1-2 दिन पहले जारी हो गया, तो मैं थोड़ा लेट हूँ। तो ये एडमिशन सेशन आपको कौन सा रहेगा, 2021-23 है ना। 2021 में आप एडमिशन लोगे तो 2023 में पास आउट हो गए, तो 2021-23 आपका बैच हो गया, सेशन हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे आपको एडमिशन लेना, पूरा डिटेल्स एक एक पहलू को मैं छूँगा। ये पीडीएफ जारी हो गया, तो देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस पढ़ के। देखिए क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल पास्ट कैंडिडेट्स इन क्लास 10th। मतलब जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो या तो जैक बोर्ड के भी हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के हो सकते हैं, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड का जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है ना। किसमें एडमिशन ले सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, कोई भी स्ट्रीम आप चुन सकते हैं 2021-23 के लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जैक बोर्ड से होना चाहिए, कोई कौन सा बोर्ड है देख लीजिए। सभी बोर्ड यहाँ पे इंक्लूड है यार, लगभग सभी बोर्ड यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, तो बाकी जो डाउट्स है कि सीबीएसई वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हो। जैक वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, आप लोग सभी एडमिशन ले सकते हो। आईसीएसई बोर्ड वाले एडमिशन ले सकते हो कि नहीं, ले सकते हो। बाकी अदर स्टेट जैसे बंगाल बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी बोर्ड से अलग बोर्ड से अगर आप देख के आए हो, वो झारखंड में आके रह रहे हो, सेंट जेवियर्स में करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। चलिए अब देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। रीड केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या आपको यहाँ पे भरना होगा, देख लीजिए क्या बोल रहा है। बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट रहता है कि सर मैं कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। द एप्लीकेशन फॉर द इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस फॉर द सेशन 2021-23 जो दिख रहा है ये सेशन के लिए कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। मतलब ऑफलाइन जाके आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेरे टाइम में याद है यार मुझे कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में ऑफलाइन भी मिलता था और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भरे जाते थे। इस बार सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, द कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन 1 स्ट्रीम। देखिए आप लोगों का जो डाउट था कि हम साइंस और कॉमर्स एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो देखिए मैं अप्लाई फॉर मोर देन 1 स्ट्रीम, मतलब एक स्ट्रीम से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन द पेमेंट हैज टू बी मेड सेपरेटली फॉर ईच स्ट्रीम। लेकिन दोनों स्ट्रीम का जितना फीस है, जैसे कि एक अगर स्ट्रीम का 1000 फी है तो अगर 2000 आपको देने होंगे दोनों, मतलब अगर 2 ठो में आप अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, यह साइंस का भी हो जाएगा और कॉमर्स का भी हो जाएगा, और आर्ट्स का भी करना चाहते हो तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे। जिस तरह से है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। अगर 800 है तो 2400, 8 3 2400 देना होगा, आप समझ रहे होंगे, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और चलिए आगे पढ़ के देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे कि द कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर हो गया, द यूज सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अदर स्ट्रीम 2। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। सभी स्ट्रीम के लिए अप्लाई आराम से कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रखना बस। द कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर साइंस, जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो वो मैथमेटिक्स चुन सकते हैं और बायोलॉजी चुन सकते हैं। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में कुछ भी चुन सकते हो। अब आर्ट्स वाले बच्चे देखिए दोज हु इंटेंड, जो चाहते
चाहते हैं इकोनॉमिक्स लेना है ना, कब, ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन में अगर आप बाद में जैसे कि आर्ट्स के बच्चे हो आपको क्या चाहिए, आप दूर का फोकस करके चल रहे हो, दूरदर्शी बच्चे हो कि मुझे ग्रेजुएशन में, मतलब अपने ग्रेजुएशन में आप समझ रहे हो, मतलब इंटर के बाद अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखना है, बहुत ही अच्छा बात है यार। मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स लेके चलना चाहिए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में। तो आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे चाह रहे हैं कि हम आर्ट्स ले, तो इकोनॉमिक्स को जरूर अपना टारगेट कीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है ग्रेजुएशन में, तो आपको अभी इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स आपको 6ठा पेपर रखना पड़ेगा और इसके लिए एक्स्ट्रा फीस भी लगेंगी, ठीक है। कॉलेज में एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा आपको, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप मैथमेटिक्स रखिएगा तभी वहाँ ग्रेजुएशन में जाके इकोनॉमिक्स को रख पाएंगे। तो ठीक है, आप अभी से चालाकी कर लीजिएगा, ये नहीं कि बाद में बेवकूफ़ी करने के बाद बोलिएगा कि सर हमको इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा यार, देखो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया कि मैथमेटिक्स आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके ग्रेजुएशन में आपको इकोनॉमिक्स सेंट जेवियर्स कॉलेज में मिलेगा। अब देखिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या है, द स्टूडेंट्स कैन टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज ए 6th पेपर, ये आप एडिशनल पेपर में रख सकते हो, एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेंगे अगर आप रखना चाहते हो तो, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखा है डू नॉट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस डायरेक्टली पेमेंट नहीं करने के लिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत है तो जो इंटरनेट बैंकिंग करते हैं कैफ़े वाले भैया से जाके कैफ़े में आप फिलअप करवा के पेमेंट कर देना। फिलअप आप खुद कर लेना, जाके उनको सिर्फ पेमेंट करने के लिए कर दीजिएगा। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक, सारे जो ऊपर दिए हुए इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश दिए गए, दिशा निर्देश दिए गए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कोई भी तरह की मिस्टेक्स ना हो। द कैंडिडेट्स मस्ट give the correct data. If the candidates are found guilty in providing data, he or she will be disqualified automatically. क्या बोला जा रहा है कि अगर आप मतलब कि गलत डाटा देते हो, आप गलत डाटा देते हैं और आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको एडमिशन के लिए रोक दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस है, द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन। देखिए यहाँ पे जो एडमिशन इस साल हो रहा है इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में, तो वो आपको इस बार मेरिट बेस्ड पर हो रहा है यार, एंट्रेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं अपडेट देना चाह रहा था कि जो आपको 10th में जो आप मार्क्स लाए हो उसी के हिसाब से आपका एडमिशन निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा कि कितने परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन होगा। ST SC OBC है ना, जनरल, सभी के लिए अलग अलग लिस्ट आएंगी, ठीक है। देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट। देखिए हम बोल दिया क्लियरली कि एंट्रेंस टेस्ट इस साल नहीं होगा 2021-23 पेंडेमिक के 2021-23 सेशन के लिए। क्यों नहीं होगा, तो कोरोना के पेंडेमिक के कारण आपका सेशन बहुत ही आगे चला गया है। अभी तक आपको पता होगा कि जून तक रिजल्ट आ जाया करता था, अब अगस्त चल जा रहा है, तो इसलिए 2 महीने का जो वहाँ पर टाइम चला गया है, इसलिए यहाँ पर अगर एंट्रेंस लेगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए इस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST BC1 BC2, BC मतलब OBC और BC2 मतलब OBC2, इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको अप्लाइड बेस्ड ऑन कोटा मस्ट प्रोड्यूस देयर कास्ट सर्टिफिकेट। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके रख लेना है, मतलब निकलवा लेना है यार। अगर आप इसका नहीं निकाल के रखते हो तो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा और एडमिशन में दिक्कत होगा। मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ था जब मैंने एडमिशन लिया था, तो बहुत सारे बच्चे जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट था वो नहीं ले पाए थे, तो जिसके कारण उनको बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि जाके आप अपने प्रज्ञा केंद्र में या जो भी आपके सामने में ब्लॉक है, जाके अप्लाई कर देना और बोल देना भैया को कि हमको 1 मंथ से पहले ये किसी तरह से बना के दे दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मंथ में एडमिशन का काम होगा, उस टाइम आप जाके ये वाला दे सकोगे, इसलिए अभी जाके जल्दी से बनवा लो। क्या क्या लगेगा जाके देख लेना वहाँ पे, ठीक है, बात कर लो वहाँ पे। देयर विल बी नो चेंजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए वहाँ बोला गया है अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपको देन दे कैन अप्लाई एज जनरल, तब आप जनरल के एज मतलब ट्रीट किए जाओगे जनरल बच्चे जैसा, ठीक है। तो आपका फिर कटअप भी बढ़ जाएगा, हो सकता है एडमिशन भी ना मिल सके, तो देख लेना आप। और क्रिश्चियन जो स्टूडेंट कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट देख लीजिए, आपको वहाँ पे चाहिए एडमिशन के टाइम, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, वाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉलेज रिगार्डिंग कैथोलिक्स है ना, ST SC BC1 BC2 एप्लीकेंट्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज वेल एज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जैसे जैसे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, कितना परसेंट जितना है सभी को मिलेगा यार, देख लेना, कैथोलिक्स हो या SC ST हो या BC1 BC2 एप्लीकेंट्स हो, सभी को उसके अनुसार से मिलेगा। तो ये वाला सर्टिफिकेट अपना अपना जरूर से मतलब कि निकलवा लेना, नहीं तो उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेंट्स विद कंपार्टमेंटल, जो बच्चे का कंपार्ट लगेगा, जो सप्लीमेंट्री देंगे, मतलब एक सब्जेक्ट में अगर प्लग की हो उनका यहाँ पे कोई चांस नहीं, आप एडमिशन नहीं ले सकते, आप एक बार में क्लियर की हो तभी एडमिशन मिलेगा। अब चलिए एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ही बड़ी बात है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आर्ट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी का मतलब हो गया योग्यता, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड मिनिमम 45% इन ईच सब्जेक्ट, बोल रहा है कि सभी सब्जेक्ट में 45% से ऊपर होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन, और सभी जोड़ के सभी में 45% से ऊपर होना चाहिए, और 50% टोटल जोड़ के आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अगर 50 सभी में 45 से ऊपर रहना चाहिए, और जो नीचे जो सबसे ओल्ड टोटल रहता है टोटल में आपको 50% होना चाहिए। 50% मतलब कितना हुआ, 250 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। और देख लीजिए डिपॉजिटिंग फ़ी ₹800, देख लीजिए आप लोग फ़ी हमको नहीं मालूम था, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ दे दिया गया 800 लगेगा, जिसको आर्ट्स में अप्लाई करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है कि आपको 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब दूसरे स्ट्रीम के लिए चलते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका द कैंडिडेट्स हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स में 50 नंबर होने चाहिए यार, और एंड हैव एक्वायर्ड सभी सब्जेक्ट में बाकी सब्जेक्ट में 45% होना चाहिए, और ऑल टोटल जोड़ के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में सिर्फ देखिए यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया है, गाढ़ा कर दिया गया है, ताकि 50 नंबर उसमें होना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में देख लीजिए कितना कितना होना चाहिए, और ऑल टोटल जोड़ के 250 नंबर आपका भी होना चाहिए। अब चलिए साइंस वाले बच्चों के लिए चलते हैं। ठीक है, साइंस वाले बच्चों का भी यही कहा गया है यार, सिर्फ आपका देखिए मैथमेटिक्स और साइंस में 50-50 रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस में बोल्ड कर दिया गया है, बाकी सब में 45 है तो चलेगा, लेकिन ऑल टोटल जोड़ के आपका 60% यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे 60% लिखा गया है। ठीक है, तो आपको 60% ऑल टोटल होना चाहिए, मतलब 300 नंबर आपके होने चाहिए मैट्रिक में, सभी में फर्स्ट डिवीज़न आपको करना होगा। ठीक है, तभी आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बात रहा फ़ी का, तो 800 ही लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी। अब देखिए यहाँ पे और भी क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग कोर्सेज, चलिए देख लेते हैं कि आप लोग को जो कोर्स लेना है उसके हिसाब से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देख लीजिए इंटरमीडिएट आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे, एक बार आप देख लीजिए कि इसी में से आपको चुनना रहेगा। 5 सब्जेक्ट लिया जाता है यार, मैं बता दूँ तो 5 सब्जेक्ट आप कौन कौन रख सकते हैं। देख लीजिए, आपको अगर इकोनॉमिक्स लेना है आगे जाके ग्रेजुएशन में, तो एक 6ठा पेपर जोड़ सकते हो इकोनॉमिक्स, लेकिन ये 5 पेपर आपके रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे से कोई भी चुन सकते हो। ठीक है, आगे देखिए इंटरमीडिएट कॉमर्स में भी आप ये सभी सब्जेक्ट रख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आर्ट्स वालों को बता देता हूँ पढ़ के। कोर लैंग्वेज आप रख सकते हो इंग्लिश, इलेक्टिव लैंग्वेज हिंदी रख सकते हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और इनमें से कोई एक रख सकते हो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से। ठीक है, आगे देखिए कॉमर्स में क्या रखा गया कि कॉमर्स में आप कोर लैंग्वेज भी रखना पड़ता है, अकाउंटेंसी रखना होगा, BST मतलब बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल अरिथमेटिक, और एक एडिशनल सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं ग्रेजुएशन के हिसाब से, तभी आपको ग्रेजुएशन में उसके अनुसार डिग्री मिलेगी। ठीक है, एडमिशन मिलेगा, सॉरी। अब देखिए साइंस वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है यार, देख लेते हैं। ठीक है, साइंस वालों के देखिए इंग्लिश कोर पेपर रखना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल भी रहता है, देख लीजिए। और प्रैक्टिकल की यहाँ क्लासेस लगती हैं यार, तो ये बच्चे जो सोच रहे थे कि प्रैक्टिकल की क्लास होती कि नहीं, हफ्ता में 3 दिन आपका क्लास होगा प्रैक्टिकल का और थ्योरी का भी, तो सभी यहाँ पे बहुत ही पंक्चुअल रहना होगा। 75% अटेंडेंस मस्ट है, सभी बच्चे स्ट्रीम वाले सुन लीजिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट जितने भी आर्ट्स कॉमर्स है सभी। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में कोई एक रखना है, और एक इसमें से चुनना है कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोलॉजी, इन तीनों में से जो आप लेना चाहो ले सकते हो। कौन कौन से में प्रैक्टिकल में बता दो, कंप्यूटर साइंस में और जियोलॉजी में प्रैक्टिकल है, तो अगर ये दोनों में लेते हैं तो आपको फायदा पहुंच सकता है। इकोनॉमिक्स की अगर आप आगे जाके बैकग्राउंड मजबूत रखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा एडमिशन के टाइम, जो कि जरूरी है। तो देख लीजिए यार, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो मिलता है वो रख लेना यार, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल जैसा रहेगा वैसे ही लेके चल जाना। और लेमिनेशन मत करा लेना यार, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, बिना लेमिनेशन के लेके चल जाना। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका 10th का, जेरोक्स चलेगा। ठीक है, अब मार्कशीट जो है आपका जेरोक्स चलेगा। ठीक है, सभी के लिए है ये, फिजिक्स साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए या आर्ट्स, जो भी आपको एडमिशन लेना चाहते हो ये सभी को लेके जाना है जो आपको एडमिशन लेना है। मैट्रिक का माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका है तो अगर जिनका रहता है वो लेके जा सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिन सभी का रहेगा आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल हो तो लेके जाना है, और जो क्रिश्चियन वाले बच्चे हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और आधार कार्ड का जेरोक्स लेकर आपको जाना है। क्या बोल रहा है, प्लीज़ कीप ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रेडी, सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में लेके चल जाना। विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर वेरिफिकेशन, एडमिशन का टाइम वेरीफाई किया जाएगा, तो सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेके चल जाना यार जिस टाइम एडमिशन रहेगा, और जिनका जिनका जेरोक्स बोला गया उनका जेरोक्स भी करा के साथ में लेते चले जाना। ठीक है, अब चलिए फी स्ट्रक्चर देखिए, मैंने बता ही दिया था लगभग। ISC वाले बच्चों को मैंने बताया था, साइंस वालों को, कि लगभग 24 से 25 हज़ार आपका फी रहने वाला था। देख लीजिए जो मैंने बताया था वही फी आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जनरल BC1 BC2 के लिए 25,000 फी है यार इस बार, और SC ST के लिए 24,500 रुपये फी है। उसी प्रकार ICOM वाले बच्चों के लिए
21,000 मतलब कि 21,000 बच्चे फ़ी हैं और 20,000 आपको SC/ST के लिए। आइए आर्ट्स के लिए देख लीजिए इतना ही फ़ी आपको है। तो एक साल में आपको एडमिशन के टाइम एक ही बार में देना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि एक बार में आपको इतना डिपॉजिट करना होगा, फिर साल भर आपको फीस की चिंता नहीं करनी है। अभी मैं बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आईए में, उसका फीस बढ़ सकता है। आईएससी में जो कंप्यूटर साइंस रखते हैं उसका भी फी बढ़ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार जैसे कि 25,000 है तो हो सकता है 5,000 अलग से लग जाए, तो 30,000 तक आपका फी जा सकता है। बात रही कि स्कॉलरशिप मिलता है तो हाँ, जो भी SC/ST हैं, OBC हैं, सभी को अपना यहाँ पे मिल सकता है स्कॉलरशिप और उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फ़ी के बारे में मैं जो बताया था, जो एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं उनका फ़ी देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि दोज हु इंटेंड टू टेक मैथमेटिक्स एज 6 सब्जेक्ट, जो मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं आर्ट्स में ताकि इकोनॉमिक्स में आगे जाके फ़ायदा हो, तो 1,000 अलग से आपको फ़ी लगेगा। आपको उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। कॉमर्स में देख लीजिए जो बच्चे मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं उनको 1,000 अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी यार। जितनी भी अपडेट्स थी मैंने एक एक करके सारे पहलू को छुआ है। कोई भी तरह की डाउट्स अब आपके नहीं रह गई होंगी, और भी किसी तरह की डाउट्स अगर रह गई हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना यार। और जिनको अगर मुझसे पर्सनली बात करना है तो मुझे नवाभा में ये देख लीजिए चैनल का इंस्टाग्राम ID है, उसको जाके फॉलो कर लो यार। तो ये इंस्टाग्राम में जाकर आप फॉलो करके आप हमसे प्रश्न कर सकते हो। मैं जेवियर का ही पास आउट हूँ तो मुझे जेवियर का थोड़ा बहुत अच्छे से नॉलेज है। मैं काफ़ी साल हो चुका है 3-4, लेकिन कुछ तो नॉलेज है जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो ये वाला जो आपको इंस्टाग्राम का पॉपअप हो रहा है इंस्टाग्राम ID, वहाँ पे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करके मुझे हाई कर देना, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर से जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो जितनी अपडेट थी मैंने दे दिया है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, एक बार मैं कवर कर देता हूँ ताकि एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो, और अपना जो सर्टिफिकेट है वो निकलवा लेना, बहुत ही ज़रूरी है। और फ़ी मैंने बता दिया कि एक ही बार में लगेगा जो भी फ़ी रहेगा, ताकि आपको बाद में साल भर देने की चिंता नहीं रहेगी। इसके साथ ही यूनिफॉर्म वहाँ पे कंपलसरी होता है, तो यूनिफॉर्म की बात देख लेना। अब बात रहा कि कट ऑफ कितना जाता है, तो यूनिफॉर्म का बात छोड़िए, वो तो बाद में आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कट ऑफ कितना जाता है तो साइंस वाले बच्चे आप समझ सकते हैं कि जिनको साइंस लेना है यार, तो उनका कट ऑफ यहाँ पे 88-87% चल जाता है जनरल वालों के लिए। OBC के लिए 83 से 85% तक जा सकता है। तो अगर 80% से ऊपर आपका एबव है तो साइंस में आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप SC/ST हो यार तो आपको 70% में भी एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ हर बार हाई रहता है। मेरे टाइम में एंट्रेंस हुआ था तो इसलिए तो तुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है बताने में, लेकिन कट ऑफ इतना ही लगभग जाता है जैसा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और बात रहा कॉमर्स वालों के लिए, तो कॉमर्स वालों के लिए भी अगर आपका 70% से ऊपर है तो आप सेफ हो यार, अप्लाई कर देना। और OBC में अगर 60% से ऊपर है तो आप सेफ हो, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, अगर आप फर्स्ट डिवीजन हो तो अप्लाई कर देना, हो सकता है आपको एडमिशन के लिए कॉल आ जाए। देखिए क्या होता है कि कभी कभी कट ऑफ में जैसे कि जिनका 88% आया तो उनको मॉर्निंग बैच मिल जाता है। मॉर्निंग बैच उनको मिलता है जिनका कट ऑफ से जल्दी सिलेक्शन होता है, ठीक है। 2-3 लिस्ट आते हैं एडमिशन के, तो जो फर्स्ट लिस्ट में आता है वो उनको मॉर्निंग बैच मिलता है, और इवनिंग बैच उनको मिलता है जिनका थोड़ा सा कट ऑफ मतलब कि कट ऑफ से थोड़ा सा अधिक नंबर रहता है। तो जिनका जैसे कि 84% मार्क्स है तो इनको इवनिंग बैच मिल सकता है। तो अब अपना परसेंटेज देख लेना, कम से कम अप्लाई कर देना यार। अप्लाई करने में क्या जाता है आप लोग को, आपका कट ऑफ में नाम आए चाहे नहीं आए, लेकिन अप्लाई जरूर कर देना और अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना। ये यहाँ पे मैं जितना जानकारी हो सकता था छोटे वीडियो में मैंने दे दिया है। कौन से बुक्स हुए प्रिपरेशन कर लेना मैं बता देता हूँ। वहाँ पे जाके आपको इंटरमीडिएट में KC सिन्हा, RD शर्मा, ये सारे बुक से पढ़ाया जाता है मैथ्स में। इन मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो साइंस लेना चाहते हैं। तो अपना यार बैकग्राउंड मजबूत कर लो, अभी से आप जाके KC सिन्हा और RD शर्मा के बुक्स बनाने के लिए प्रैक्टिस कर डालो, ताकि जो बेसिक टर्म्स हैं वो इंग्लिश में आपको याद हो जाए, ताकि आपको वहाँ जाके दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने बुक बता दिया था, तो बुक आप ले लेना, नीचे बुक दिख रहा है, तो प्रैक्टिस कर लेना यार। अभी से प्रैक्टिस करके रखोगे 11th का बुक तो बढ़िया रहेगा। तो 11th का जो बुक है KC सिन्हा और RD शर्मा का अभी से ले लो, ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। तो वो बुक मैंने नीचे डाल दिया है इस वीडियो के नीचे, जाके खरीद लो यार, नहीं तो वहाँ पे जाके बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आप लोग अलर्ट वाले बच्चे हो, ज़्यादा मतलब सतर्क रहते हो, तो आपको पता है कि अभी से तैयारी करके नहीं चलोगे तो दिक्कत होगा। तो जो अभी का 1-2 महीना आपके पास जो टाइम है तो वो वाला बुक लेके जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि वहाँ पे जाके दिक्कत ना हो। तो बुक का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो देख लेना और ले लेना, और प्रैक्टिस करके जारी रखिए। इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए यार, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी पेपर आपको देना है इंटरमीडिएट में, अगर आपको जेवियर में जाना है तो अभी से अगर इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं करके रखते हो तो दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो में जितनी जानकारी देनी थी मुझे दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी अपडेट्स मिल सके, और फिर भी कोई तरह की दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।